नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी का जो फॉर्म निकला था उसमें 12,999 समथिंग पोस्ट था। उसमें फॉर्म 30 लाख प्लस अप्लाई हुआ था। तो जो विद्यार्थी 12th पास करके उनका प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे, उनकी अपेक्षा इनका तैयारी कम हुआ होगा। उनको क्या गाइडलाइन किस तरह से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, हम जानेंगे दरोगा गुरु रहमान सर से। सर, हमारा चैनल पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बिहार एसएससी में काफी मात्रा में फॉर्म भरा गया, 30 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है और सीट है समथिंग 12,000 प्लस। 12th के बाद जो फॉर्म भरे हैं उनको सर किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या बुक लिस्ट रहना चाहिए, कैसा क्या रहना चाहिए रणनीति, उनके बारे में थोड़ा गाइडलाइन। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि 30 से 32 लाख के बीच में फॉर्म गिरा है, तो फॉर्म की गणना महत्वपूर्ण नहीं है कि 32 लाख लड़के सीरियस नहीं होंगे। और 2014 के बाद यह दूसरी वैकेंसी निकली है। 2014 में एक सप्ताह पहले सारे दिन का क्वेश्चन आंसर वायरल हो गया था, जिसमें बहुत लोग जेल भी गए थे। हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, बहुत कुछ आवाज़ उठाई थी, तो उसमें जेल गए थे। उसके बाद परीक्षा हुआ, परीक्षा संपन्न हुआ, और परीक्षा संपन्न होने के बाद भी अभी हाथ में लोग ज्वाइन किया है। तो ये 12,999 पद के लिए देखिए, पढ़ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें हार्ड लेबर प्लस एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इसमें देखिए, मैं बच्चों को स्पष्ट बता दूं कि इसमें जीएस होता है 75 नंबर का, और 75 नंबर का आपको होता है आपको मैथ और रीजनिंग। तो जीएस में आपको, पहले मैं जीएस बता दूं कि जीएस में जो भी लड़का अगर एससीईआरटी या एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि समय है उनके पास। एनसीईआरटी 9-10 का पढ़ लें, और उसके बाद लुसेंट या क्राउन या आपको घटना चक्र या लुसेंट क्राउन या आपको केबीसी में से, उसमें से किसी एक किताब को पूरी तरह से चाट जाए। साथ ही साथ घटना चक्र से जितना भी हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाए। और इतना जरूर करें कि बीएसएससी ने अब तक जितनी परीक्षाएं ली हैं उन सारे परीक्षाओं का ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गौर से देख लें। ये तो हो गया जीएस में, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। जीएस में 25 नंबर का तो आपको सौर मंडल है, जो सौर मंडल, तो 25 नंबर साइंस और सौर मंडल मिला कर, तो उसको इसे पढ़ ले, इससे काम चल जाएगा। यानी कि लुसेंट क्राउन या केबीसी में कोई एक घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ी, क्योंकि अभी डेट नहीं निकला है। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग के लिए अगर आप आरएस अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये इनफ है। अब इसमें करना क्या है, तो ये आप लोग करिए कि आरएस अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस भी कीजिए, लेकिन एक काम कीजिए कि आप सप्ताह में, यानी संडे को छोड़ दीजिए, 6 दिन आप रखिए। कि 6 दिन में आप एक काम कीजिए कि आप 2 दिन ऐसा रखिए कि 2 दिन आप फुल लेंथ का सेट मारिए। किसी अच्छे पब्लिकेशन से निकली किताब का फुल लेंथ से सेट मारिए, और डेली 50 क्वेश्चन मैथ का और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। और जब 2 फुल लेंथ का आप टेस्ट मारिएगा तो उसमें समय देखिएगा, और जो मैथ और रीजनिंग बनाइएगा वो डेली जरूर बनाइएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 125 प्लस आपका स्कोर होगा, और 125 प्लस स्कोर होने के बाद किसी माई के लाल की औकात नहीं कि आपका रिजल्ट रोक दे। सर, 10+2 करने के बाद जो अभ्यर्थी मतलब फॉर्म फिलअप किए होंगे, उनको कितना मेहनत करना पड़ेगा? जो सीजीएल का किए हैं तो उनको तो उनका मेहनत बहुत हाई लेवल का होगा तैयारी, लेकिन जो 10+2 होगा उनका लेवल थोड़ा कम होगा, तो उनको कितना मेहनत करना पड़ेगा? कुछ नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, किसी को भी हो, चाहे 10+2 हो या सीजीएल हो। उनको मैंने जो बताया कि घटना चक्र, लुसेंट क्राउन या केबीसी में से कोई भी एक किताब, और घटना चक्र और एससीईआरटी, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो एससीईआरटी पढ़ लें, उसको पढ़ लें समझ के, डेली 2 सेट प्रैक्टिस करें, और 50 क्वेश्चन मैथ का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, इसका आप डेली आप ये करें, और टाइम देके प्रैक्टिस करें, और करंट अफेयर्स में लगे रहें लव लेटर की तरह। इस तरह मत सोचे कि जब परीक्षा आएगा तब हम करंट अफेयर देखेंगे, नहीं, उसमें लगे रहिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। एग्जाम कब तक होने की संभावना है? एग्जाम तो अभी निकला कुछ नहीं है, लेकिन जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगी, डेट कब होगा। यानी कि जनवरी के बाद फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम पीटी की संभावना लगती है, संभावना बन रही है। लेकिन जब तक बीएसएससी अपने आप को सुधार नहीं लेती है तब तक एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। और सुधार ले बीएसएससी, परीक्षा कभी भी ले, लेकिन परीक्षा में थोड़ा समय है, इसलिए मैं बच्चों को कहूंगा कि अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए। नौकरी बहुत अच्छी है इसकी, आपकी नौकरी हो जाएगी। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।